अब हम आपको मेटावर्स की आभासी दुनिया में लेकर चलते हैं, जिसका चलन अब बढ़ता जा रहा है। और आज आपको एक खतरनाक खबर दिखाएंगे, जिसमें बताएंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जिस आभासी दुनिया को एक खूबसूरत भविष्य बताती हैं, वो दुनिया अब कितनी खतरनाक हो चुकी है। क्योंकि इस आभासी दुनिया में अब आपके साथ वही अपराध हो सकते हैं जो असल जिंदगी में होते हैं। एक वर्चुअल गेम खेल रही थी जिसमें उसका भी एक किरदार था और वो अपने खेल में खोई हुई थी, जब अचानक खेल के दूसरे किरदारों ने लड़की पर हमला किया और उसके साथ बलात्कार किया। और अब इस मामले की वहां पर जांच चल रही है। कई लोगों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं कि वर्चुअल मामलों की जांच से पुलिस का समय और संसाधन बर्बाद होगा। लेकिन ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि इस लड़की को मानसिक सदमा पहुंचा है और इसलिए यह जांच बेहद आवश्यक है। 2 वर्ष पहले भी ब्रिटेन में 41 वर्ष की एक महिला ने यह कहा था कि उसके डिजिटल किरदार के साथ मेटावर्स में कुछ दूसरे किरदारों ने गैंगरेप किया था। लेकिन यह पहली बार है जब इस तरह के मामले की जांच पुलिस कर रही है। मेटा कंपनी का कहना है कि मेटावर्स में एक सेफ्टी फीचर है जिससे यूजर्स वर्चुअल वर्ल्ड में जाने पर 1-2 मीटर के दायरे में अपना खुद का एक पर्सनल स्पेस बना सकते हैं जहां अनजान लोग नहीं आ सकते। लेकिन ब्रिटेन में अभी की घटना से साफ हो गया है कि इस उपाय का कोई खास असर हो नहीं रहा और यह कोई हैरानी की बात नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि इंटरनेट अभी तक सुरक्षित जगह नहीं बन पाया है और बड़ी बड़ी कंपनियां दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन रोजाना साइबर क्राइम्स होते रहते हैं और फेक न्यूज पर भी अभी तक इनमें से कोई कंपनी रोक नहीं लगा पाई। और ये कंपनियां सिर्फ अपना बिजनेस लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं। मेटावर्स का बाजार इस वर्ष 17,513 करोड़ रुपए का होगा और ऐसा अनुमान है कि ये 40% की दर से बढ़ता रहेगा और वर्ष 2030 तक मेटावर्स का बाजार 1,30,000 करोड़ रुपए के जितना बड़ा हो जाएगा। वर्ष 2030 तक दुनिया भर में मेटावर्स के 44 करोड़ से ज्यादा यूजर्स होंगे और इनमें बड़ी संख्या भारत के लोगों की भी होगी, क्योंकि भारत की आबादी आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी यहीं की है। और इन कंपनियों की सबसे बड़ी जो ग्राहक है वो है हमारी आने वाली पीढ़ी। एक स्टडी कहती है कि हमारी अगली पीढ़ी के जीवन का लगभग 10 साल आभासी दुनिया में खर्च हो जाएगा और वो रोजाना 3 घंटे वर्चुअल वर्ल्ड में बिताने लगेंगे। यानी अपने पूरे जीवन काल में 10 साल हमारी अगली पीढ़ी सिर्फ इस तरह के डिजिटल गेम्स और डिजिटल दुनिया में अपने बर्बाद करने वाली है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि हमारी अगली पीढ़ी एक ऐसी आभासी दुनिया से जुड़ती जा रही है जो असल में सुरक्षित है ही नहीं। और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बिजनेस फैलाने पर तो बहुत ध्यान दे रही हैं, लेकिन इस बिजनेस के खतरों को दूर करने के बारे में वो गंभीर दिखाई नहीं देती।